अरे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना सर कि जिम किसको आना चाहिए। अब ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है कि क्या हम जिम जा सकते हैं, क्या हम जिम नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है ना कि आप जिम क्यों आना चाहते हैं, आपका क्या रीज़न है, मकसद क्या है, टारगेट क्या है, क्यों जिम आना चाहते हैं भाई, बॉडी बनाना। तो आपको बता दूं कि भारत में लगभग 81-82 करोड़ लोग यानी 55 से 60% लोग ऐसे हैं जो सरकार के दिए हुए अनाज पे पल रहे हैं। यानी उनके पास अपने खुद का इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है कि वो अपना अनाज खरीद के 2 जून की रोटी खा सकें। और आप कह रहे हो कि मैं जिम आऊँगा। अरे भाई, आपका काम है अभी किसी भी परिस्थिति में सबसे पहला टारगेट है कि पढ़ाई कर लो। और पढ़ाई करने का मतलब है भाई ताकि आप फाइनेंशियली क्या कर सको, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सको, फिर आप जिम जाओ। जिम क्यों आना है? जिम आने का सिर्फ एक ही मकसद है ना कि भाई बॉडी बनानी है, अच्छी खासी थोड़ी सी पर्सनालिटी दिखे। अब बॉडी बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको ऐसी बॉडी नहीं बनाएगी भाई, आपको न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी बनाने के लिए ना, क्योंकि ज़्यादा मसल मास चाहिए तो आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। और आपको पता है भारत एक ऐसा देश है, और भी देश हैं, और भी गरीब देश हैं, एक से गरीब देश है, पर भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पे अधिक से अधिक लगभग 95% लोग प्रोटीन की डिफिशियंसी से जूझ रहे हैं। यानी वो अपने जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है पर केजी 0.8, 0.6, 0.7 जितना खा सकते हो पर केजी, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए रिक्वायरमेंट है, वो भी अपना लाइफ नहीं जी पाते। यानी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो डेली के रिक्वायरमेंट पूरा कर पाए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे बताया कि 81-82 करोड़ लगभग 55-60% लोग ऐसे हैं जो सरकार के दिए हुए पर व्यक्ति 5 किलो चावल पे वो क्या है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे जो बॉडी के लिए चाहिए मैं उसको परचेज कर सकता हूँ, तो आप जिम आइए, बॉडी बनाइए, दिखाइए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप फाइनेंशियल कंडीशंस आप जूझ रहे हैं, आपके पास वो चीज़ें नहीं है, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे जिम आ करके। आप बाहर दौड़िए फिटनेस के लिए, योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। बहुत सारे लोग इस पे आकर के अपना बहुत सारा ज्ञान जो है ना वो देंगे कि जिम बहुत है। जिम जो है ना एक नशा है, समझिए। तो जैसे आप एक लीकर पीने वाला है, गांजा पीने वाला है, जितने नशेड़ी हैं, नशेड़ियों से क्यों हम लोग क्यों बोला जाता है कि नशा मत करो? शरीर आपका खराब होगा वो बाद में लोग सोचते हैं। पहले लोग सोचते हैं कि आप फालतू का पैसे वेस्ट कर रहे हो। वही कंडीशन जिम की है। तो भाई साहब, आप अगर आप स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जिम मत आइए, पढ़ाई पे फोकस करिए। क्योंकि आप जिम और पढ़ाई ये दोनों अलग अलग चीज़ें ना। आप पूरा फोकस करिए, पढ़ाई करिए। आपके पास थोड़े से पैसे आते हैं तो आप किताब खरीदिए, आप पढ़ाई के लिए ट्यूटर रखिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ से पढ़ाई करिए। जिम उनके लिए जो टाइम पास करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे हैं, या उनके लिए जो इससे पैसा कमाना चाहते हैं या पैसा बनाना चाहते हैं, वो तो बोलेंगे भैया आओ जिम आओ, सब लोग आओ। क्यों आओ जिम भाई? क्या जिम में मिलता है? नथिंग, कुछ नहीं मिलता है। मुझे तो लगता है कि भाई पैसा आपके पास है, खर्चा करोगे तो अच्छी खासी बॉडी बनेगी, अदरवाइज आप आओगे, डंबल उठाओगे, जाओगे, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। क्योंकि भारत में मैक्सिमम लोग अपनी डेली नॉर्मल लाइफ के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। ये सिंपल तरीका है, ये सभी लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपके पास है पैसा बॉडी बनाने के लिए, क्योंकि मसल्स मास को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए पैसा, प्रोटीन। और प्रोटीन इतना महंगे हो चुके हैं भाई, सिर्फ सत्तू घोर के पीने से काम नहीं चलने वाला है। हाँ, क्योंकि सत्तू घोर के पीने से आपकी डेली रिक्वायरमेंट की जो प्रोटीन है ना वो भी पूरा नहीं होता है। तो सत्तू किंग जो बताता है ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इट्स फॉर द पुअर पीपल। वो उन लोगों के लिए बताता है जिनकी प्रोटीन डिफिशियंसी है, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं नॉर्मल जीवन में। जिम आकर के बॉडी नहीं बना सकते आप, क्योंकि जिम आने का एक ही पर्पस होता है, बॉडी बनाना। और आप यार जिम आ रहे हो,
आधे घंटे आने में, आधे घंटे जाने में, 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हो, फिर उसके बाद रेस्ट करते हो, तो मैक्सिमम टाइम आपका इसमें कंज्यूम हो जाता है। तो फिर आप ये ना पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा मतलब ताम झाम करके क्या बॉडी बनाए, क्या करना है, शौक है ना? तो शौक में तो पैसे लगते हैं ना भाई। शौक में पैसे लगते हैं ना, बस यही है, जिम आना, बॉडी बनाना एक शौक है, आपके पास है, आओ बॉडी बनाओ, पैसे खर्च करो, प्रोटीन लो, लॉट्स ऑफ थिंग्स है यहाँ पे नेचुरली। हाँ, मैं साइकिल वाइकल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ये इंजेक्शन ले लो को बॉडी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा उसका, कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, और हेल्दी रहना है तो जिम आने की जरूरत नहीं है भैया। हेल्दी रहने के लिए आप बाहर रोड पे दौड़ो ना, क्यों आप 500 रुपये ही खर्च करोगे जिम फीस के लिए, क्योंकि फिर एक रूटीन है, जाओगे आओगे। और दूसरी चीज़ ना माइंड सेटअप होती है। आप जिम में आओगे सोचते हो मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूंगा, जाऊंगा, डंबल लाऊंगा, दैट्स एनफ। नहीं 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 नहीं, आप जैसे देखोगे ना कि कोई यार क्या बॉडी बना है, क्या उसकी बाइसेप्स है, फिर आपके दिमाग में ना क्या होगा कि पूरे दिन भर वही सोचते रहोगे, हाउ मैनेज। किताब खरीदने के पैसे आएंगे तो प्री वर्क ले लोगे, क्रिएटिन ले लोगे। प्रोटीन तो इतने महंगे हैं कि यार आप सर्च करोगे कि सबसे कम वाला प्रोटीन कहाँ है, फिर वो प्रोटीन खा करके अपना पूरा बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करोगे, डैमेज करोगे। तो बिल्कुल आप जिम मत आइए। पढ़ने वाले हैं तो, आपके पास पैसे नहीं हैं तो बिल्कुल जिम मत आइए। जिम आजकल के देखिए छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिम यार, 15 साल 16 साल 18 साल। क्या पढ़ रहे हो जी? हाँ पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्यों आ रहे हो यहाँ पे, क्यों आ रहे हो भाई? ये सिर्फ मूर्खता है ना, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, सिर्फ मूर्खता है। तब इससे दूर रहिए और फिर इंजॉय करिए। एक्सरसाइज करने के आउटडोर गेम खेलिए, क्रिकेट खेलिए, सब खेलिए यार, बहुत सारी चीज़ें ना। क्योंकि अगर जिम आ रहे हो एक्सरसाइज करने के कोई फ़ायदा नहीं 500 देने का, और जिम आ रहे हो बॉडी बनाने के लिए तो पैसे खर्च होंगे। बिना पैसे खर्च हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बैठ के लैपटॉप पे ऐसा पे बहुत सारे ज्ञान जो देते हैं ना बहुत सारे लोग, हाँ तो क्या ही मैं बताऊँ मैं आप लोग को, हाँ कि मैं बोल रहा हूँ तो वो लोग यार आपकी बॉडी है फलाने का नहीं, बनाते हैं वो बनाते हैं, ऐसे करते हैं लोग, ऐसे करते हैं। मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, वो जितने ज्ञान देने वाले हैं ना वो 10th पास भी नहीं है। और हमारे ज़रा क्वालिफिकेशंस के लिए उनके कई जन्म पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं रियल जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो उन सबके लिए जो जिनके दिमाग में प्रश्न होता है कि मैं जिम जाऊँ, मैं करूँ, वो करूँ, तो मैं आता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ। भाई मुझे पता है क्या खर्चे होते हैं, क्या डाइट होता है, क्योंकि अगर बॉडी बनानी है पैसे लगेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। और फिर जिनको फिटनेस चाहिए भाई, मैं हूँ बताने के लिए, बताऊँगा, हाँ आते रहते, मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।